आज क्या बनाऊँ? व्हाट शुड आई कुक टुडे? ये सवाल हम में से कई लोगों को हमारे टीनेज के दिनों में परेशान कर चुका है, या फिर कुछ खुशनसीब लोगों को आज भी परेशान कर रहा होगा। अच्छा, चना राइस बना लो, लेकिन चने को तो रात भर भिगोना पड़ता है। तो फिर मटर पनीर बना लो, पर पनीर तो है ही नहीं, तो गाजर मटर बना लो। अरे बाज़ार में अब अच्छी गाजर नहीं है। ठीक है, तो कढ़ी चावल बना लो, पर कल ही तो चावल खाए थे। उफ, कुछ जाना पहचाना लगा। इस पर तो ढेरों मीम्स भी बने हैं। और ये बातचीत मेरी आज सुबह ही मेरी मम्मी के साथ है, जब उन्होंने बड़े ही गंभीर अंदाज में मुझे कहा कि तुमसे बहुत ज़रूरी बात पूछनी है, प्लीज़ सोच के जवाब देना कि आज क्या बनाऊँ। अब आप इस सवाल को पूछने वालों में से हैं या जवाब देने वालों में से, लेकिन यकीन मानिए ये सवाल छोड़ता किसी को नहीं है। एक 30 साल का ज़िम्मेदार इंसान बनकर कुछ लोग अब खुद के लिए खाना बना रहे हैं, कुछ अपने घर की हेल्प से परेशान हैं। भारत में रहने का एक फ़ायदा है वैसे। कुछ रोज़ाना बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। ज़ोमैटो पर कभी छिड़कर स्क्रॉल करते हुए किसी को देखा है? कुछ परेशान होकर उबली सब्जियां, अंडे या कुछ बहुत ही ईजी बनने वाला खाना खाने लग गए हैं। और कुछ खुशनसीब आज भी शिकायत कर रहे हैं कि मम्मी आज लौकी क्यों बना दी। लेकिन ज़रा सोचिए, आप रोज़ बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं और एक दिन आपकी पड़ोस वाली आंटी या मकान मालकिन कहती हैं कि बेटा मैंने बिरयानी बनाई है, चखो ज़रा। आप बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन पहला ही निवाला खाते महसूस करते हैं, अरे ये मेरी मम्मी जैसी तो नहीं है। आप सासू माँ के स्पेशल राजमा चावल बनते देख रहे हैं, जिन्हें उनका बेटा या बेटी स्वर्ग का खाना मानकर खाएंगे, लेकिन जब आप खाते हैं तो आपको याद आता है, अरे मेरी मम्मी तो इसमें अदरक के टुकड़े डालती ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे पसंद नहीं। आपका कोई ऑफिस कलीग बड़ी लाजवाब अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाकर लाता है और पूरा ऑफिस उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन आपको तो वो बहुत स्पाइसी लगी, क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि आपको हरी मिर्च नहीं पसंद। आप अपने मम्मी पापा के घर के खाने से उब चुके हैं, लेकिन जैसे ही हफ्ते भर के लिए किसी ट्रिप पर जाते हैं तो वही दाल चावल आपको बुरी तरह याद आने लगते हैं। खाना, एक और एफ से शुरू होने वाला शब्द, फूड, एक एहसास है। मुझे हर किसी के बारे में नहीं पता, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जब ज़िंदगी के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं कि हम वे खाना मिस कर रहे हैं जिसे हम कभी बड़े मज़े से खाते थे, वो ख़ास डिश जो मम्मी बनाती थी, वो केक जो पापा बेक करते थे, या वो यूट्यूब रेसिपी जो बड़ी दीदी ने परफेक्ट कर ली थी, आज सिर्फ सोचने भर से मुंह में पानी आ रहा है ना। अरे आपको भी ऐसा महसूस होता है तो बधाई हो। ये उसी बड़े होने की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका आप बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। हल, ये कोई समस्या नहीं है दोस्त, ये तो बदलाव है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। अभी जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने फेवरेट शेफ़ मम्मी पापा दादी बहन या कोई और को ये याद दिलाएं कि हमें उनके बनाए खाने से कितना प्यार है, क्योंकि वो हमारे सबसे कीमती यादों का हिस्सा है। और अगर आप किसी के लिए वो ख़ास शेफ़ हैं तो सलाम है आपको, क्योंकि आपने किसी को प्यार का एहसास कराया है, और इससे बड़ा कुछ नहीं होता। ये तस्वीर मेरे को चैंग थाईलैंड की ट्रिप की है, जहाँ एक वेजिटेरियन होने की वजह से मैंने ब्रेड बटर चिप्स और न्यूटेला खाकर बस की आखिरी सीट पर कई दिनों ऐसे ही लंच किया और अपने सबसे ख़ास शेफ़ को याद किया, जिससे आज सुबह ही मैंने वो अल्टीमेट फूड कॉन्वर्सेशन की थी।